तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एकता पांडे ऑफिशियल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत दिन के बाद ऐसे आई हूँ एंड ताशु का बर्थडे हो गया है, रक्षाबंधन भी हो गया है। बट मैंने ना रक्षाबंधन वाला ब्लॉग पहले अपलोड कर दिया है और बर्थडे वाला मैंने अपलोड तो किया था, बट उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, कंटेंट रिमूव करने को बोला यूट्यूब टीम ने। ऐसा तो मतलब मैंने ब्लॉग पे डाला था, ऐसा कुछ था नहीं उस पर। बट मैं ये ब्लॉग के साथ थोड़ा बहुत जो घर पे मोमेंट्स हुए हैं ना वो एडिट करूँगी, ठीक है। वैसे तो मैं ताशु के बर्थडे का पूरा शेड्यूल बता दूँ। 8 अगस्त को हमने ताशु को स्कूल भेजा था। ये देखिए, मैं ना गिफ्ट्स के साथ आई हूँ। ये देखिए, ये ताशु के बर्थडे के गिफ्ट्स हैं एंड ये भी है, ये भी है। तो किसने क्या दिया है मैं आप सभी को बताऊंगी एंड और दिखाऊंगी भी। और कुछ ब्लॉग में भी आपको पता चल जाएगा, छोटी छोटी क्लिप्स एडिट की हैं, क्योंकि गाइस आपको भी पता है ना, बिल्कुल टाइम नहीं था, बहुत खौच पौच था। एक्चुअली अगर एक दिन का भी गैप होता ना तो हमको मिल जाता टाइम, बट कुछ भी टाइम नहीं मिला और बस हो गया जैसे तैसे। बट अच्छा हुआ, बर्थडे भी अच्छा हुआ और फेस्टिवल भी बहुत अच्छा हुआ हमारा। तो हमने मॉर्निंग में ताशु को स्कूल भेजा था, तो ताशु को ना मेरे लिए मिला था बहुत प्यारा सा, मैडम ने उसको दिया था ये। इसमें गाइस कलर्स हैं, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, अच्छे कलर्स हैं। ये देखिए एंड ये है, आई थिंक ये क्ले मिट्टी होती है। आप लोग बताइएगा, स्कूल लाइफ में हम लोग क्ले यूज़ करते थे, मैं तो यूज़ करती थी, वो है। एंड आई थिंक यही है, बस एक येलो कलर का है, एक ब्लू कलर का। तो बहुत सुंदर ये लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया ये ऐसे। इसमें फेविकोल लगा है ताकि ओपन ना हो, ऐसे नहीं। तो ताशु को स्कूल में मिला था। जो मेरी इंस्टाग्राम की रील्स देखता होगा ना तो उसे पता होगा, ताशु की आईडी है मेरी Arvika_गंगवार। अरबिका में 2 ए है, वैसे तो स्कूल में अरबिका ए सिंगल है, वो गलती से मेरी आईडी बन गई थी, तो अब वो जो है तो है। तो उसमें ना मैंने डाल रखा है ताशु की एक वीडियो में, ठीक है। ये मिला था। फिर उसके बाद हम लोग जब ताशु को ले आए 11:30 बजे से पहले ले आए थे, वहाँ पर रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट हुआ था ताशु का, तो वो पिक्स मैं डाल दूँगी इंस्टा आईडी पे। उसके बाद हम लोग ना अनाथ आश्रम गए थे, बाल आश्रम। और पता है वहाँ पर गए, बच्चों को देख के ना बहुत ही रोना आया कि हमारे बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, हमारे बच्चों को हम दे सकते हैं। उन बच्चों को पूछिए कि उन्हें ये भी नहीं पता कि हम पैदा कब हुए थे और हमारे पेरेंट्स कौन हैं। तो बहुत देख के बहुत दुख हुआ, मगर बहुत अच्छा लगा। मैंने तो अब ये सोच लिया है कि हर साल, मैं अभी से नहीं सोच रही हूँ, 2-3 साल से सोच रही थी कि मैं अनाथ आश्रम जाऊँ और उनके लिए कुछ कर सकूँ। मतलब जो हम लोग पार्टी में व्यर्थ कर देते हैं पैसे, इन्जॉयमेंट हम लोग का तो हो जाता है, बट किसी का भला हो जाए वो ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो अब हम ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट किया करेंगे और भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हम ज़रूर वहाँ खाना पीना भी कराएंगे। ये माता रानी, मेरे भोले बाबा, कान्हा जी, श्याम जी से विनती है। वैसे तो भगवान जी एक ही होते, मगर मैंने सबका नाम ले लिया, तो अब मैं दिखाती। फिर उसके बाद हम लोग जब आए, ताशु के पापा खाना स्टार्ट कर दिया था बनाना और हम लोग ने हेल्प करना स्टार्ट करी। फिर डेकोरेशन वाले भैया आए और भाई साहब, बर्थडे में ऐसी बैंड बज गई थी, इसलिए क्योंकि ना एक तो दूसरे दिन रक्षाबंधन तो बहुत ट्रैफिक था, ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक था। तो सारे लोग टाइम पे तो आ जाते, बट सारे लोग ना ट्रैफिक में फंसे थे। मेन मुद्दा तो ये था, ट्रैफिक में फंसा। कोई 10 बजे आया, कोई 9 बजे आया, बच्चों को कैसे तैसे हम लोग ने रोक के रखा। लेकिन ना यार देखो, बच्चों को हम तो रोक सकते हैं, मगर जो पेरेंट्स हैं ना,
ये को आसपास के बच्चे थे तो पेरेंट्स लेने नहीं आते, पेरेंट्स थे कि बच्चों को भेज दो, तो फिर मज़ा किरकिरा रह जाता। और फिर देखो सबका आना ज़रूरी भी था, सब लोग आ जाते हैं तब केक कटिंग होता है तो बहुत अच्छा लगता है। कोई एक रह गया फिर केक कटिंग हो गया तो अच्छा नहीं लगता, और मैंने सबको रोक के रखा और सब लोग आ भी गए थे। ईश्वर भगवान की दया सब लोग आ गए थे और केक कटिंग हो गई थी, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। बट बस हाँ थोड़ा जल्दबाजी हो गई थी, बट अच्छे से हुआ सेलिब्रेट। सबने बहुत कोऑपरेट किया तो सबको बहुत बहुत थैंक यू। ख़ास करके रितिका ने हमारी बहुत हेल्प करी थी, तो रितिका को बहुत मोस्ट वेलकम बोला जाता है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू रितिका, तुमने मतलब हमारी बहुत हेल्प करी, तो रितिका का बहुत सपोर्ट था। ठीक है, अब मैं ना फिर उसके बाद बस केक कटिंग हुआ एंड मैं छोटी छोटी क्लिप्स डाल दूँगी। पता नहीं शायद मैंने रोड का डाल दिया है तो वो कंटेंट रिमूव बोलने को बोला, तो मैंने ना ये रिमूव कर दी वीडियो, इसलिए मैं दोबारा ये बना रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं गिफ्ट स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, ये होता है, ये गिफ्ट दिया है आई थिंक रितिका के घर से आया था। इसमें ना बहुत सुंदर सुंदर कलर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये ताशु का, जब ताशु समझदार हो जाएगी तभी निकालेंगे, नहीं तो उसका ताशु सब बर्बाद कर देंगी। आधे तो गिफ्ट खुद ही गए थे उसी दिन। ठीक है, ये बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। ठीक है, नेक्स्ट ये आया था, ये हमारी प्यारी सी हमारी बेस्टी ने दिया है, मेरी फ्रेंड ने दिया है, प्रिया ने। बहुत प्यारा सा सूट है, ये देखिए, बहुत प्यारा सा सूट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच प्रिया, बहुत सुंदर ड्रेस है। एंड प्रिया ने ना पैसे भी दिए थे, तो वो पैसे डिक्लेयर नहीं कर सकती, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, पैसे भी दिए थे एनवेलप में। और प्रिया मतलब पता है वो फंस गई थी, जाम में फंस गई थी, ट्रैफिक में फंस गई थी, तो बहुत उसे अफसोस हो रहा था। बट प्रिया नो इशू, ये सब चलता रहता है, तो डोंट वरी। और अगेन मैं सॉरी बोलूँगी, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाई, सॉरी माइंड मत करना। ठीक है, और ये देखिए प्यारी सी साड़ी मेरी मम्मा लाई थी मेरे लिए तीज के उस पर। ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मम्मी मेरे लिए साड़ी ला रही है। ये मम्मी ने तीज पे दी है मुझे, और कुछ पैसे दिए थे। ठीक है, मैं डिक्लेयर नहीं करूँगी। और ताशु के लिए ड्रेस आई थी, मेरी मम्मी और भाई ने दिए थे। बहुत सुंदर ड्रेस है, बहुत सुंदर ड्रेस है। मम्मी हैप्पी एक वॉच भी लाए हैं। ठीक है, और सॉरी प्रिया ने ना एक वॉच भी दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने ना फ़ैन बंद कर दिया, फ़ैन में बहुत आवाज़ आ रही थी, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो ये लोग जग जाते। ये देखिए ताशु को बहुत शोर है। और पता है गाइस टाइम कितना हो रहा है, 11 या 11:30 बज रहे हैं, मैं टाइम दिखा नहीं आपको। ये देखिए 11:43 हो रहे हैं। क्या करूँ, ऑफिस रहता है, फिर आके घर का काम, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर खाना पीना, उसके बाद जो टाइम बचता है तो मैं अपने लिए निकालती हूँ। तो ये देखिए गाइस प्रिया ने ना वॉच भी दी थी, बहुत सुंदर वॉच है प्रिया। ये ना ताशु को बहुत पसंद आई थी वॉच, बहुत ज़्यादा। ये देखिए ऑटोमेटिक है, इसमें ना लाइट जलती है। ये देखिए क्यूट लग रही है ना। तो ये प्रिया ने वॉच भी दी थी, पैसे दिए थे, ड्रेस दी थी। ठीक है, तो और मेरे मम्मी भाई ये भी लाए थे वॉच, ताशु की वॉच है, ये बहुत सुंदर वॉच है। कहाँ से ओपन होगी मुझे तो पता भी नहीं कहाँ से ओपन होगी।
हो गई ओपन। ये देखिए बहुत सुंदर सी वॉच है। ठीक है, ये मेरे भाई और मम्मी लाए थे। ठीक है, ठीक है, तो सबके उसके बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट थे। ये लाई थी ताशु की बुआ, सुरभि बुआ, और सुरभि बुआ ने पैसे भी दिए थे। देखिए पैसे मैं डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, पैसे अच्छे खासे ताशु के कलेक्ट हो गए थे, कम से कम नहीं 14-15 हज़ार इकट्ठे हो गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ऐसे मैं पर्टिकुलर नहीं बताऊँगी। ठीक है, ये देखिए बहुत प्यारा सा टैडी है। और एक सामने वाले अंकल जी ने ये दिया था, ये वाला टैडी। ठीक है, और एक अंजलि दीदी के बच्चों ने, जो मुझे याद है, ये दिया था गणेश जी, बहुत प्यारे गणेश जी हैं, वॉच है। ठीक है, एंड एक बच्चे ने एक घर से ये आया था, ये ताशु के लिए गिफ्ट्स। और एक ये ड्रेस ना खुल गई है, आप लोग ने देखा होगा उसमें, सॉरी, रक्षाबंधन में जो ताशु ने ड्रेस पहनी है ना, और वो सोसाइटी में कंचन आंटी रहती है, उनके घर से आया था। तो बहुत प्यारी वो भी ड्रेस थी, आपने देखा होगा। ताशु ने ऐसे कर रखा है, स्कर्ट और टॉप पहन रखा है, बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, रुकिए, मेरा मोबाइल का है। ताशु ने पहन रखा है। तो भाई सबके बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट थे। एक और स्टेशनरी का सामान आया था, एक घर से आया था, उसमें भी उसमें कलर्स कम थे, बट सब कुछ था। एक घर से पेंसिल बॉक्स आया था। ठीक है, एंड एक घर से चॉकलेट का डब्बा आया था, तो मैं ऐसे बता देती हूँ। और क्या आया था, एक पज़ल्स वाला आया था ताशु का, एक पज़ल्स वो ताशु ने खोल दिया है। 2-3 गिफ्ट्स ऐसे हैं जो ताशु ने ओपन कर दिए हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं दिखा भी नहीं सकती। ये देखिए ताशु ने ये ड्रेस पहनी है, ये मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, सॉरी कॉपीराइट आ गया। ये देखिए ताशु ने ड्रेस पहन रखी है, तो ये रील चल रही है। ये देखिए इंस्टा आईडी आ रही है ताशु की, RVika__ गंगवार। ठीक है, तो ये था। और ये देखिए ताशु ने ड्रेस पहन रखी है, ये मैंने रील डाली थी, ये देखिए बहुत क्यूट सी ड्रेस पहन रखी है। तो ये कंचन आंटी ने दी थी। और बाकी हाँ, स्वाति बुआ ताशु के लिए ना चेन लाई थी, चांदी की चेन ताशु ने पहन रखी है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए ताशु पहन के सो रही है। ताशु की बुआ, बीच वाली बुआ जी ने भी पैसे भी दिए थे और चेन भी लाई थी। एंड जो बड़ी बुआ है उन्होंने पैसे दिए थे। ठीक है, तो ताशु की तो चांदी हो गई थी। और एक फ़ैन भी लाई थी, अब मुझे हाँ फ़ैन भी लाई थी। और एक और खिलौना लाई थी बीच वाली नंद, स्वाति बुआ ताशु की। और मम्मी बड़ा वाला फ़ैन भी लाई थी, ये मम्मी और हैप्पी ये भी लाए थे। ये देखिए, ठीक है, तो लमसम सबके गिफ्ट हो गए, मैंने सब अनबॉक्सिंग करके दिखा दिए। वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं गिफ्ट्स ओपन करती जाऊं और सबको बताती जाऊं कि ये इसने दिया, बट वो कहते हैं ना छोटे बच्चों में नहीं हो पाता। छोटे बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है कि मैं कब खोलूं, क्या आया है। और हाँ, ताशु के नाना और माम एक गुल्लक भी लाए थे, तो उसमें पैसे निकले थे कुछ, तो आप ऐसे यार अंदाज़ लगा सकते हो। तो 14-15 हज़ार ताशु के कलेक्ट हो गए पैसे, तो वो ना हमें सेविंग्स के लिए डाल दिए, वो ताशु के पैसे हैं। तो ये था हमारा बर्थडे व्लॉग। एंड इसमें ना जो कंटेंट बेकार आ गया था, कॉपीराइट, पता नहीं कॉपीराइट तो नहीं आया था, कि बोला था कि इट्स अ डेंजर, मतलब
बच्चों के लिए सही नहीं है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था। मुझे ना मेल मतलब मैंने ना वैसे मेल कर रखी है यूट्यूब टीम को कि ऐसा क्या उसमें प्रॉब्लम थी जो आपने ऐसे कंटेंट रिमूव करने को बोला। वैसे ऐसा कुछ था नहीं, बट मैं ना अनाथ आश्रम का नहीं डालूँगी, बस ये घर घर का ही डालूँगी। ठीक है, मैंने पूरा शेड्यूल ताशु के बर्थडे का बता ही दिया है आप लोग को, और उसके बाद गिफ्ट अनबॉक्सिंग करके भी दिखा दी है, और बाकी मैं ना थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड अब नेक्स्ट आने वाला है जन्माष्टमी, और आज कितनी तारीख है? आज है 13। मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ना एक्चुअली आप लोग को सबको पता है ना, मेरे पास टाइम नहीं रहता, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। अभी भी ना मेरे बहुत तेज़ नींद आ रही है, बट मैंने कहा आज भी डिले कर देंगे ना तो बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि कल के बाद फिर जन्माष्टमी की तैयारी करने लगेंगे, फिर जन्माष्टमी का व्लॉग, और तो उसके बाद मैंने सोचा ये डाल ही दी। तो ताशु ना कल राधा रानी बन के जा रही है। आज 15 अगस्त था ताशु के स्कूल में, तो सेलिब्रेट हुआ है, तो उसकी पिक्स मैंने ले ली हैं। वो मैं ना पोस्ट 15 अगस्त वाले दिन ही करूँगी, तो इसलिए अभी मैंने नहीं की है। तो गाइज़ मुझे ना बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोग के लिए ला सकूँ। पहले जब मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग करना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आए थे, 300 200 ऐसे आते थे। फिर आई थिंक या तो मैंने स्टॉप कर दिया या मैं शॉर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगी, आई डोंट नो, पता नहीं। बट मैं ना अब दोनों पे ध्यान दूँगी, तो व्लॉग भी छोटे छोटे, भले मैं 2 मिनट का डालूँ, बट मैं डालूँगी ज़रूर। ठीक है, टाइम निकालेंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपने लिए भी टाइम निकालेंगे, फैमिली के लिए भी टाइम निकालेंगे, बाहर वालों के लिए भी टाइम निकालेंगे, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है आपके लिए, बच्चे के लिए। मेरी ताशु की ना तबीयत ख़राब हो गई थी। बर्थडे के नेक्स्ट डे इवनिंग से ताशु के फीवर आना स्टार्ट हो गया, रक्षाबंधन वाले दिन से। तो नज़र वगैरह तो उतार दी थी मैंने। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताशु की ड्रेस कैसी लगी आप सभी को। ताशु की ड्रेस तो भाई, मैं तो मम्मा पापा ये हैं, तो हमें तो ताशु की ड्रेस बहुत अच्छी लगी। मैं ही लाई थी ड्रेस, थोड़ी सी और मोटी होती ना तो ताशु मेरी बहुत सुंदर लगती, बहुत ज़्यादा। वैसे तो देखो, सभी माँ बाप को अपने बच्चे ना बहुत प्यारे लगते हैं, मैं नहीं कह रही मेरे बच्चा प्यारा है, सभी माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताशु की ड्रेस कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी है आप बताइएगा। और छोटू, आप बोल रहे थे ना कि ब्लॉग नहीं डाला भाभी ने, तो वो मैंने ब्लॉग डाल दिया, देखना आप। ठीक है, छोटी क्लिप डाल दूँगी मैं। एंड ये था सारा सामान, और ये सारे गिफ्ट्स मिले थे ताशु को। एंड अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा जन्माष्टमी का, तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड सेफ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ गाइज़, कुलदीप और अनुपम रह गए थे, तो कुलदीप अनुपम ने भी पैसे दिए थे, एंड दीपक स्वागते ने भी पैसे दिए थे। एंड बाकी तो सबका हो गया ना। अगर कोई रह गया तो प्लीज़ रियली सॉरी, बट मेरे ख्याल से तो सबका हो गया है, तो गाइज़ एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। पहले ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो कंटेंट सारा हटा के मैं छोटे छोटे क्लिप एडिट कर दे रही हूँ, तो 5-6 मिनट का ब्लॉग हो रहा है ताशु के बर्थडे का, तो वो मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं ये डालूँगी अब गिफ्ट्स का, तो वो मैं थोड़ा कट कर दूँगी। और मॉर्निंग का मैंने शेड्यूल नहीं बताया था। मॉर्निंग में स्कूल भेजने से पहले हैप्पी आया था, ताशु जी के मामा आए थे ताशु की ड्रेस लेकर, वही ड्रेस पहन के ताशु स्कूल गई थी। और फिर हैप्पी छोड़ने भी गया था, फिर हैप्पी पापा छोड़ने गए थे स्कूल, और फिर उसके बाद हैप्पी चला गया था। उसके बाद हम लोग गए हैं अनाथ आश्रम। ताशु का पूरा स्कूल नहीं हो पाया था, 11:30 बजे से हम लोग पहले निकल गए थे। जब पहले निकल गए तो हम लोग 1 बजे आए हैं। ठीक है, तो ये शेड्यूल था, तो ये मैं एडिट कर दूँगी। मेरे दिमाग से स्ट्राइक हो गया था, तो इस वजह से।
तो मैं देखो बर्थडे का पहले ब्लॉग डालती हूँ, अगर वो एक्सेप्ट ले लेते हैं तो पहले वो आएगा और फिर ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग आएगा। ओके।